क्या आपने कभी बिना कारण के बेचैनी महसूस की है, जैसे जीवन के हर उत्तर के पीछे कोई और गहरा प्रश्न छिपा हो? जैसे आप इस दुनिया में हैं, लेकिन पूरी तरह से इससे जुड़े नहीं हैं। आपके भीतर कुछ है, एक मौन पुकार, एक धीमी आग जो कहती है तुम कुछ अलग हो, तुम्हारा रास्ता आम नहीं है। यह कहानी उन्हीं आत्माओं के लिए है जो अक्सर समझे नहीं जाते, लेकिन स्वर्ग उन्हें पहचानता है। उनके पास शब्द कम होते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति बोलती है। वे चुपचाप चलते हैं, लेकिन जहां जाते हैं वहां कुछ बदल जाता है। अगर इस यात्रा की शुरुआत ने आपके भीतर कुछ हिला दिया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताएं, क्या आपने कभी ये मौन संकेत अपनी आत्मा में महसूस किया है? कभी कभी इंसान के भीतर एक हलचल जन्म लेती है, जिसके लिए कोई शब्द नहीं होता। न वह कोई दुहक होता है, न खुशी की कमी, वह कोई भूख नहीं, कोई दर्द नहीं, लेकिन फिर भी हर चीज के बीच एक अधूरापन, एक अजीब सी खामोशी जो हर उत्तर के पीछे एक और सवाल छोड़ जाती है। इस खामोशी के साथ जीना आसान नहीं होता। बचपन से ही ऐसे लोग दुनिया को एक अलग दृष्टि से देखते हैं। जब बाकी लोग खिलौनों में उलझे रहते हैं, तब ये आत्माएं आसमान में अर्थ ढूंढ रही होती हैं। जब सब कुछ सामान्य दिखता है, तब भी इनका मन किसी और ओर भागता है। कई बार ये कोशिश करते हैं कि सब जैसा ही बन जाएं, वे भी हंसें, खेलें, शोर करें, लेकिन उनके भीतर एक हिस्सा ऐसा होता है जो कभी पूरी तरह से बाहर नहीं आता। वह भाग सदा जागृत रहता है, सतर्क रहता है और किसी ऐसी चीज को सुनने की कोशिश करता है जिसे बाकी लोग सुन ही नहीं सकते। धीरे धीरे यह अलगाव एक आदत बन जाता है, लेकिन यह आदत दुखद नहीं होती। यह एक पवित्र संकेत होती है, एक अदृश्य संदेश जो कहता है कि तुम्हारा मार्ग बाकी जैसा नहीं है। तुम उन्हें कभी नहीं समझा पाओगे और वे तुम्हें कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि तुम किसी और प्रयोजन के लिए भेजे गए हो। यही वह पहला रहस्य है। जब व्यक्ति यह स्वीकार करना शुरू करता है कि उसका प्रश्न, उसका भीतर का कंपन एक मौन बुलाहट है, उसे इसका अर्थ नहीं पता होता, पर वह जानता है कि यह कुछ है, कुछ वास्तविक, कुछ बहुत भीतर का। यह बेचैनी कई बार शरीर में थकान बनकर उतरती है, कई बार आत्मा में मौन पीड़ा बन जाती है, लेकिन यह पीड़ा किसी भी सामान्य दुख से अलग होती है। यह ईश्वर द्वारा दी गई प्यास होती है, जो केवल उसी के स्पर्श से बुझ सकती है। और जब यह आत्मा अपनी बेचैनी को स्वीकार कर लेती है, जब वह उससे भागना बंद कर देती है, तब वह दूसरे रहस्य की ओर बढ़ती है। वह यह नहीं सोचती कि वह दुखी क्यों है, वह अब यह जानना चाहती है कि यह दुहक उसे क्या सिखा रहा है। यह तब होता है जब दर्द विरासत बन जाता है। साधारण व्यक्ति जब टूटता है तो वह दुनिया से शिकायत करता है, लेकिन चुनी हुई आत्मा जब टूटती है तो वह भीतर झांकती है। वह जानना चाहती है कि इस चोट के पीछे क्या सबक छिपा है, किस कोने में अभी भी अहंकार जीवित है, किस तह में डर अब भी बैठा है। और यह आत्मा अपने ही घावों को ध्यान की तरह जीने लगती है। हर आंसू जो गिरता है वह केवल रोने का क्रिया नहीं होता, वह एक खामोश संवाद होता है, ईश्वर से, खुद से, उस अंधेरे से जो उसे आकार दे रहा है। वह जानती है कि यह पीड़ा व्यर्थ नहीं जाएगी। हर झटका, हर अस्वीकृति, हर टूटन वह एक बड़ा उद्देश्य लिए आई है। शायद किसी और की पीड़ा को समझने के लिए, शायद किसी और को उठाने के लिए, शायद इसलिए कि जब वह बोले तो शब्दों से नहीं, उसकी उपस्थिति से चमत्कार हो। और जब यह पीड़ा उसकी चेतना में घुलने लगती है, तब वह जानती है कि यह जीवन सामान्य नहीं है। वह अब सामान्य नहीं रह सकती, क्योंकि जिसे गहराई का स्वाद लग गया हो, वह सतह पर कैसे रह सकता है। इसलिए वह अब उस दर्द से डरती नहीं, उसे चूमती है। वह जानती है कि यही उसका मंदिर है, यही उसकी अग्नि है, और इसी अग्नि से वह आगे जन्म लेगी, अपने ही भीतर से, एक नई आत्मा के रूप में। यही वह द्वितीय रहस्य है। जब आत्मा यह समझती है कि उसका दर्द उसका शत्रु नहीं, उसकी भाषा है, और जब वह इस भाषा में सुनना सीख जाती है, तब वह न केवल अपने लिए बल्कि पूरे जगत के लिए दुआ बन जाती है। जब आत्मा अपनी पीड़ा को पहचान लेती है और उसे विरोध नहीं, स्वीकार करने लगती है, तब वह उस राह पर चलती है जहां दुनिया की भीड़ उसके साथ नहीं चलती। वह राह अकेली होती है, लंबी होती है और कई बार डरावनी भी लगती है, लेकिन फिर भी
वह आत्मा लौट नहीं सकती, क्योंकि लौटना अब संभव नहीं होता। उस चुप्पी में जहां पहले खालीपन था, अब एक उपस्थिति होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई और है, एक दृष्टि, एक मौन साथ, जो कहती है कि यह अकेलापन सज्जा नहीं है, यह एक शिक्षक है। यही तीसरा रहस्य है, जब आत्मा को समझ आने लगता है कि अकेलापन उसे तोड़ने नहीं, गहराई में ले जाने के लिए भेजा गया है। जब शोर थम जाता है, जब बातों की भीड़ समाप्त हो जाती है, तभी व्यक्ति अपनी सच्ची आवाज को सुन सकता है। दुनिया उसे कहती है कि वह उदास है, अजीब है, अलग है, लेकिन वह जानता है कि उसका मौन भीतर एक मंदिर बन रहा है। वह अब और किसी के साथ चलने की लालसा नहीं रखता, क्योंकि उसे पहली बार खुद के साथ चलना आ गया है। यही वह एकांत है जो डर नहीं देता। यह वह एकांत है जहां वह खुद को खोजता है, जहां वह पहली बार अपने विचारों को पूरे रूप में देख पाता है, अपने घावों से बात करता है और अपनी आत्मा से सवाल करता है। यह संवाद किसी भाषा में नहीं होता, यह अनुभव की भाषा होती है, संवेदना की भाषा, वह भाषा जिसे केवल चुप्पी समझती है। जब वह चुपचाप बैठता है और केवल सांसों की आवाज सुनता है, तब उसे ईश्वर के स्पर्श का आभास होता है। कोई संगीत नहीं, कोई किताब नहीं, कोई मनुष्य नहीं, बस मौन और उसमें सिमटी हुई उपस्थिति। यह वही क्षण होता है जब उसे समझ में आता है कि वह कभी अकेला था ही नहीं। उसका अकेलापन एक पर्दा था जिसके पीछे हमेशा कोई खड़ा था। यही वह अवस्था है जब आत्मा चौथे रहस्य की ओर बढ़ती है, मौन में ईश्वर की आवाज। वह आवाज कोई वाक्य नहीं होती, कोई सलाह नहीं देती, वह केवल होती है एक कंपन, एक स्पर्श, एक धड़कन जो उसकी धड़कन के साथ जुड़ जाती है। और जब यह होता है, तब आत्मा को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उसे कोई चमत्कार नहीं चाहिए, कोई दृष्टांत नहीं चाहिए, कोई पहचाना नाम नहीं चाहिए। उसे बस इतना पता चल जाता है कि वह जहां है वहां ठीक है, वह जो है वही पर्याप्त है। और यह जानना ही उसका पहला बोध बनता है। उस क्षण से वह ईश्वर को बाहर नहीं ढूंढता। वह जानता है कि वह मौन में है, हर सांस में, हर विराम में, हर बार जब वह कुछ नहीं कहता, तब ईश्वर सबसे अधिक स्पष्ट होता है। और तब वह व्यक्ति बहुत कम बोलने लगता है। उसके शब्द कम होते जाते हैं, लेकिन उसका प्रभाव बढ़ता जाता है। वह किसी को अपनी आध्यात्मिकता समझाने की कोशिश नहीं करता, उसकी उपस्थिति ही काफी हो जाती है। लोग उसे देखकर शांति महसूस करते हैं, बिना यह जाने कि वह क्यों। वह चलता है तो उसका मौन साथ चलता है, और जो भी उससे मिलता है वह खुद को थोड़ी देर के लिए हल्का महसूस करता है। वह नहीं प्रचार करता है, न उपदेश देता है, वह केवल मौन रहता है, लेकिन उसका मौन लोगों की बेचैनियों को पिघला देता है। यही उसका संवाद है, बिना शब्दों वाला, सच्चा, आत्मा से आत्मा तक। और यह मौन अब उसकी शक्ति बन जाता है। वह अब अपनी चुप्पी से डरता नहीं। उसे यह पता है कि ईश्वर उसकी चुप्पी में अधिक बोलते हैं, अधिक सिखाते हैं और सबसे अधिक प्रेम करते हैं। यही वह अवस्था है जब व्यक्ति केवल बोलने के लिए नहीं, सुनने के लिए जीता है। वह अब दुनिया से कोई उत्तर नहीं चाहता। वह केवल अपने मौन को ईश्वर की शरण में रखकर उसमें समाधि पाता है। जब आत्मा मौन में सुनना सीख जाती है, जब वह अपने एकांत को भय नहीं, वरदान समझने लगती है, तब उसका जीवन धीरे धीरे किसी दृष्टिगोचर परिवर्तन से नहीं, बल्कि एक आंतरिक पुनर्रचना से गुजरता है। वह बाहर से वैसा ही दिखता है जैसे बाकी लोग, चलता है, काम करता है, मुस्कुराता है, समाज के ढांचे में ठीक ठाक बैठ जाता है, लेकिन उसके भीतर अब कुछ और सक्रिय हो गया होता है। एक ऐसा जीवन जो दिखाई नहीं देता, पर जो हर दिन, हर क्षण दूसरों को बदल रहा होता है। यही वह पांचवां रहस्य है, जब उसका अस्तित्व स्वयं एक कार्य बन जाता है, भले ही कोई उसे देख ना पाए, पहचाने ना, समझे भी ना। वह किसी मंच पर नहीं होता, कोई मंच नहीं मांगता, उसके पास कोई शिष्य नहीं होते, कोई अनुयायी नहीं, लेकिन जो उससे टकरा जाते हैं, एक क्षण को भी उनके भीतर कुछ हलचल जरूर होती है। वह अपने पड़ोसी को बिना बोले शांति देता है। वह अपने सहकर्मी की थकी मुस्कान में कुछ ऊर्जा भर देता है। वह किसी अजनबी को एक छोटा सा संकेत देता है कि वह अकेला नहीं है। और यह सब वह उस तरह नहीं करता जैसे कोई योजना बनाता है, प्रचार करता है या भूमिका निभाता है। वह बस जीता है। उसका जीना ही सेवा बन जाता है। उसकी चुप्पी, उसकी नजरें, उसकी उपस्थिति, ये सब ईश्वर द्वारा भेजे गए उत्तरों की तरह काम करने लगती हैं। वह किसी के प्रश्नों का समाधान नहीं करता,
लेकिन उसकी उपस्थिति में लोग खुद अपने उत्तरों के करीब आने लगते हैं, क्योंकि वह स्वयं एक प्रश्न रह चुका है, स्वयं एक बेचैनी से गुजरा है, और उस प्रक्रिया में उसकी आत्मा इतनी पारदर्शी हो चुकी होती है कि वह अब दूसरों के दर्द को समझे बिना ही उसे छू सकती है। जब वह किसी को देखता है तो वह चेहरे नहीं देखता, वह थकावट देखता है, वह स्मृतियों की दरारें देखता है, वह आत्मा की पुकार सुनता है, और कुछ नहीं कहकर भी वह उस पुकार को उत्तर देता है। और यह उत्तर कोई शाब्दिक उत्तर नहीं होता, यह केवल मौन की उपस्थिति होती है जो कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं जानता हूं। यही वह क्षण होता है जहां उसका कार्य शुरू होता है। कोई प्रचार नहीं, कोई किताब नहीं, कोई उद्घोष नहीं, बस होना पूर्ण रूप से, सच्चे रूप से आत्मा के स्तर पर। और यही होना ईश्वर की कृपा बन जाता है। उसे मालूम नहीं होता कि उसके एक स्पर्श से कौन सिहर उठेगा, उसके एक नम्र शब्द से कौन टूटने से बच जाएगा, उसकी एक नम आंखों से कौन फिर से जी उठेगा। लेकिन वह फिर भी करता है, क्योंकि अब वह यह जानता है कि उसे दिखना जरूरी नहीं है, बस उपस्थित रहना काफी है। और इस प्रकार उसका जीवन ईश्वर की रचना का हिस्सा बन जाता है, जैसे कोई अनदेखा धागा जो पूरी चादर को थामे हुए है, पर सामने से कोई नहीं देख पाता। वह किसी को चमत्कार नहीं देता, लेकिन उसके आस पास होने मात्र से चीजें बदलने लगती हैं, जैसे कोई हवा का झोंका जो कमरे की दिशा बदल देता है। वह समझ चुका होता है कि बड़े कार्य शोर से नहीं होते, वे मौन में, प्रतीक्षा में, समर्पण में फलते हैं। और वह आत्मा अब एक चलती फिरती प्रार्थना बन जाती है। हर कदम उसके भीतर से निकलता है जैसे कोई गीत, और वह गीत केवल वे सुन पाते हैं जिनके भीतर कुछ टूट चुका हो, जिनका हृदय खाली हो चुका हो, जो खुद भी मौन को सुनने लगे हों। वह किसी को शिक्षित नहीं करता, लेकिन वह एक जीवंत उत्तर की तरह खड़ा होता है, और धीरे धीरे उसकी उपस्थिति इतनी गहरी हो जाती है कि वह बोलता नहीं, फिर भी लोग उससे सीखने लगते हैं। यही होता है जब ईश्वर किसी आत्मा को ऐसा बनाता है जो प्रचार नहीं करता, लेकिन जिसे देखकर लोग प्रश्न पूछना शुरू करते हैं, स्वयं से, ईश्वर से और जीवन से। और यहीं से उसका अदृश्य कार्य पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाता है। अब वह कुछ करने नहीं जाता, अब वह जो है वही करता है। उसका जीवन कर्म नहीं साक्षी हो जाता है, वह स्वयं एक संकेत बन जाता है, एक आकाशीय हस्ताक्षर जिसे केवल वही आत्माएं पढ़ पाती हैं जो अपने भीतर मौन की भाषा जान चुकी होती हैं। कभी कभी आत्मा इतनी अधिक भरी होती है कि कोई शब्द उसे व्यक्त नहीं कर सकते। प्रार्थना की परिभाषा बदल जाती है। वह किसी पवित्र ग्रंथ के श्लोक या याद की हुई पंक्तियां नहीं रहती, वह सांसों के बीच का विराम बन जाती है, एक चुप्पी जो बोलती है, एक कंपन जो ईश्वर को छूता है। यही छठा रहस्य है, जब आत्मा के अंदर उठती है जलती हुई प्रार्थना। यह वह प्रार्थना नहीं होती जिसे हम सुनाते हैं, यह वह प्रार्थना होती है जो हमें भीतर से बदल देती है। वह धीरे धीरे जन्म लेती है पीड़ा के क्षणों में, मौन की रातों में, अकेलेपन की लहरों में। जब व्यक्ति को यह समझ में आ जाता है कि ईश्वर को जानना केवल किसी बाहरी आयोजन का हिस्सा नहीं, बल्कि एक आंतरिक आग है जो सब कुछ जला देती है, भ्रम, अपेक्षाएं, नियंत्रण, यहां तक कि अपनी ही धारणाएं, तब उस जलन में से निकलती है एक प्रार्थना जो अब किसी विशेष भाषा या धर्म की सीमा में नहीं रहती। वह प्रार्थना अब अस्तित्व बन जाती है। वह तब होती है जब कोई रो नहीं रहा होता, लेकिन उसकी आत्मा रो रही होती है। जब होंठ शांत होते हैं लेकिन हृदय कांपता है। जब व्यक्ति दुनिया से अलग थलग बैठा होता है और किसी को नहीं पता कि वह किससे बात कर रहा है, लेकिन वह बात कर रहा होता है एक ऐसी सत्ता से जो शब्दों से परे है, जो हर धड़कन को पहचानती है। उस क्षण में वह आत्मा और ईश्वर के बीच कोई मध्यस्थ नहीं होता, न कोई गुरु, न कोई पुरोहित, न कोई प्रक्रिया। वहां केवल दो उपस्थिति होती हैं, एक थकी हुई आत्मा और एक असीम करुणामयी शक्ति। और इन दोनों के बीच जो कुछ होता है वह किसी पुस्तक में नहीं लिखा जा सकता। उस क्षण व्यक्ति को यह समझ आता है कि प्रार्थना मांगना नहीं है, प्रार्थना आत्मा का खुल जाना है। एक ऐसा खुलापन जिसमें छिपने के लिए कुछ नहीं बचता, कुछ भी छिपा नहीं होता, सब कुछ नग्न होता है। दुहक, अपराधबोध, असफलता, भ्रम, लालच, थकान, टूटन, और उस नग्नता को ईश्वर प्यार से देखता है। वह उसे दंड नहीं देता, वह उसे लज्जित नहीं करता, वह केवल देखता है।
और अपने मौन में कहता है, अब तुम तैयार हो। उस क्षण में व्यक्ति समझ जाता है कि वह जितना खुद को संभालता रहा, वह उतना ही खुद से दूर होता गया। और जब उसने खुद को छोड़ दिया, टूटने दिया, बहने दिया, वही उसका असली मैं था और वही थी उसकी सच्ची प्रार्थना। इस जलती हुई प्रार्थना में कोई नियम नहीं, कोई विधि नहीं, कोई घड़ी का समय नहीं। यह किसी भी क्षण हो सकती है, किसी भी कोने में, किसी भी रूप में। और यह केवल ईश्वर को नहीं बदलती, यह हमें बदल देती है। वह व्यक्ति जो कभी सबको प्रसन्न करने में लगा था, अब केवल ईश्वर की नजरों में सच्चा होना चाहता है। वह जो पहले दूसरों की अपेक्षाओं से जूझ रहा था, अब केवल मौन की स्वीकृति चाहता है। यह प्रार्थना उसे भीतर से खोल देती है, जैसे कोई सूखी जमीन फटती है और उसमें से कोई बीज अंकुरित होता है। और तब वह जीवन फिर वैसा नहीं रहता। अब वह जो कुछ भी करता है, खाना पकाना, किसी को सुनना, सड़कों पर चलना, नींद लेना, वह सब प्रार्थना बन जाता है। क्योंकि अब उसके भीतर एक अग्नि जल रही होती है, शांत, सुसंयत, लेकिन लगातार। वह अग्नि उसका मार्ग बनती है, उसका प्रकाश बनती है, और वह जहां भी जाए, उस अग्नि की गर्मी वहां के वातावरण में उतरने लगती है। और तब वह इंसान अब केवल इंसान नहीं रहता, वह चलता हुआ मंदिर बन जाता है। एक चलती हुई प्रार्थना। कोई उसे पहचान नहीं सकता, कोई उसे नाम नहीं दे सकता, लेकिन आत्माएं उसे महसूस करती हैं। उसकी उपस्थिति कोई प्रचार नहीं करती, लेकिन भीतर कुछ बदल देती है। और यह परिवर्तन किसी एक जीवन तक सीमित नहीं रहता, यह लहर की तरह चलता है, एक से दूसरे तक, धीरे धीरे, मौन से मौन तक। यही वह क्षण होता है जब ईश्वर उस आत्मा से कहता है, अब तू मेरा दूत है, बिना पंखों वाला, लेकिन उतना ही पवित्र। तू बोलेगा नहीं, लेकिन सब तुझे सुनेंगे। तू दिखेगा नहीं, लेकिन हर जगह रहेगा। यही वह रहस्य है जब आत्मा की प्रार्थना अग्नि बन जाती है और अग्नि से निकलता है एक नया जीवन, जो अब किसी सीमा में नहीं बंधा होता। जब आत्मा उस अवस्था तक पहुंचती है जहां वह मौन में प्रार्थना बन जाती है, जहां वह अपने ही भीतर की अग्नि से प्रकाशित हो जाती है, तब वह किसी भी दिशा में चल सकती है, बिना नक्शे, बिना गंतव्य, और फिर भी हर दिशा अर्थपूर्ण बन जाती है। यही 7वां रहस्य है जब किसी का अस्तित्व ही आशीर्वाद बन जाता है। अब वह कुछ करने नहीं जाता, अब वह बस रहता है, और उसकी उपस्थिति से परिवेश बदलने लगता है। वह किसी को समझाने की कोशिश नहीं करता, वह किसी को प्रभावित करने की योजना नहीं बनाता, लेकिन जो उसके निकट आते हैं, वे लौटते समय कुछ हल्के हो जाते हैं, कुछ अधिक स्पष्ट, कुछ अधिक खुले। यह परिवर्तन वह नहीं लाता, यह तो केवल उसकी आत्मा की तरंगों में बसा होता है। यह एक फूल की तरह होता है जो चुपचाप खिला रहता है और हवा में सुगंध घोलता रहता है, बिना यह जाने कि किसने उसकी खुशबू ली और कौन उसे अनदेखा करके चला गया। वह किसी को रोकता नहीं, बुलाता नहीं, लेकिन फिर भी उसकी ओर लोग खींचते चले आते हैं, क्योंकि अब वह कोई व्यक्ति नहीं, एक उपस्थिति बन चुका होता है। वह किसी विशेष पोशाक में नहीं रहता, उसके चेहरे पर कोई दिव्यता की घोषणा नहीं होती, लेकिन फिर भी उसके चारों ओर एक शांति का घेरा बनता है। जैसे समय उसके आसपास धीमा हो जाता हो, जैसे सोचने की भी जरूरत नहीं रहती, बस होने की अनुमति मिल जाती हो, और इस होने में ही आशीर्वाद छिपा होता है। पहले वह आत्मा अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने के लिए व्याकुल थी। वह जानना चाहती थी कि वह क्यों चुनी गई, किस कार्य के लिए भेजी गई, क्या उसका मार्ग कुछ अलग है। लेकिन अब उसे वह जानना आवश्यक नहीं लगता। अब उसे यह समझ आ गया है कि उद्देश्य कोई बाहरी वस्तु नहीं, कोई कार्य नहीं, कोई मिशन नहीं। उद्देश्य तो स्वयं अस्तित्व की पवित्रता है। और जब वह स्वयं को पूरी तरह ईश्वर के हाथों में समर्पित कर देता है, तब उसका होना ही किसी और के लिए उत्तर बन जाता है। उसे यह जानने की जरूरत नहीं रहती कि उसका प्रभाव कहां पड़ा, किसे वह बदल सका, या किसकी सहायता हुई। वह जानता है कि उसकी उपस्थिति अब किसी योजना का हिस्सा नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर की गति का अंश है। और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है कि वह यह सब बिना जानने के कर रहा होता है। उसकी आंखें अब किसी की पीड़ा को देखने के बाद पलटकर नहीं जाती, वे ठहरती हैं। उसका स्पर्श अब केवल सांत्वना नहीं, चेतना होता है। उसका मौन अब केवल मौन नहीं, प्रार्थना की ध्वनि होता है। और यह सब वह ऐसे करता है जैसे कोई सांस लेता है, सहज, शुद्ध, स्वाभाविक। वह अब किसी को बदलने नहीं जाता, लेकिन जब वह किसी के पास होता है तो उनके भीतर कुछ खिसकने लगता है।
एक पुराना डर ढहने लगता है, कोई दबी हुई आवाज फिर से सुनाई देने लगती है, कोई बंद खिड़की भीतर से खुलने लगती है। यही वह आशीर्वाद है जो उसका अस्तित्व बन जाता है। और यह आशीर्वाद किसी चयनित को नहीं दिया जाता, यह उन सबके लिए खुला होता है जो खुद को ईश्वर के हाथ में रखने को तैयार हो जाएं, जो अपने मौन को शुद्ध करें, अपनी उपस्थिति को साधना बनाएं। लेकिन यह राह आसान नहीं होती। यह राह समर्पण मांगती है, प्रतीक्षा मांगती है, निरंतर जलते रहने की तैयारी मांगती है। और जो आत्माएं इस अग्नि में जलने को तैयार हो जाती हैं, वे ही धीरे धीरे स्वयं अग्नि बन जाती हैं, प्रकाश की, प्रेम की, करुणा की। और जब वे चलती हैं तब उनके पांवों के निशान किसी को दिखते नहीं, लेकिन धरती उन्हें याद रखती है। जब वे मुस्कुराती हैं तब वह मुस्कान किसी को छू नहीं पाती, लेकिन वह किसी और के आंसुओं को सुखा देती है। जब वे चुप रहती हैं तब उनकी चुप्पी कोई शब्द नहीं देती, लेकिन किसी की आत्मा को उत्तर दे जाती है। यही वह अवस्था है जहां आत्मा एक द्वार बन जाती है और उसके माध्यम से ईश्वर स्वयं लोगों तक पहुंचने लगता है। तब वह आत्मा अब मैं नहीं रहती, वह केवल हूं बन जाती है। और यही सबसे गहरी सेवा है, यही सबसे मौन चमत्कार और यही सबसे पवित्र रहस्य कि कोई आत्मा जो एक समय खुद को टूटे हुए टुकड़ों में बांटी हुई महसूस करती थी, वह अब किसी और के लिए पूर्णता का अनुभव बन जाती है और उसका होना ही ईश्वर का उत्तर बन जाता है। शायद तुमने कभी यह नहीं सोचा कि तुम्हारे भीतर जो हलचल है वह कोई गलती नहीं बल्कि एक संकेत है। शायद तुमने उस बेचैनी को दबाने की कोशिश की जिसे कोई और समझ नहीं पाया। लेकिन अगर इस कहानी ने तुम्हारे भीतर कुछ छुआ हो, अगर कोई वाक्य पढ़कर तुम्हारी आंखें थोड़ी देर के लिए भी बंद हो गई हों, तो समझ लो कि यह कोई संयोग नहीं था। तुम वही आत्मा हो जिसे दुनिया ने अनदेखा किया, लेकिन ईश्वर ने पहचान लिया। यह कहानी तुम्हारे लिए थी, या शायद यह कहानी तुम ही थे। तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, तुम्हें केवल अपने होने की गहराई को समझना है और उसमें विश्राम करना है। क्योंकि जब एक आत्मा खुद को स्वीकार कर लेती है, वह दूसरों के लिए आशीर्वाद बन जाती है, बिना किसी प्रयास के। अगर इस यात्रा ने तुम्हारे हृदय में हलचल या शांति दी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट करके हमें बताओ कौन सा रहस्य तुम्हारे जीवन से सबसे अधिक जुड़ा महसूस हुआ। और यदि तुम इस यात्रा में हमारे साथ बने रहना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह स्थान उन्हीं आत्माओं के लिए है जो मौन में बोलते हैं और बिना दिखे रोशनी बांटते हैं। ईश्वर तुम्हारे भीतर है और वही तुम्हारा रास्ता है।